हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। एंड आज के वीडियोस में हम लोग फिर से अगेन वर्ड के पार्ट 2 वीडियोस में सीखने वाले हैं फॉन्ट एंड जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में स्पेसिंग कैसे उसमें बुलेट्स पॉइंट यूज करते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। और आपका जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, टू लाइन के बीच में स्पेस कैसे रखना है, ठीक है, ये सब के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियोस में लास्ट तक बने रहें और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आज का, तो बिना स्किप किए वीडियोस को देखिए, मेरा ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। कैसे जाना है वर्ड में आपको पता है, पहले यहाँ से जाके सर्च में जाना है, वर्ड में स्विच करना है और यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। देन आपको करना क्या है, मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, कोडवाल एकेडमी कंप्यूटर क्लास। अब इसमें करना क्या है कि अभी आप देख रहे होगे ना कि ये बहुत ही स्मॉल है, ये टेक्स्ट आप देख रहे होगे, तो इसका अगर हमको साइज चेंज करना है तो साइज चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कल के वीडियोस में मैंने बताया था ना कि अगर फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है तो हमको यहाँ पे जाना है और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो अगर मुझे 24 तक रखना है तो हम इस तरह से उसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट कट का यूज कर सकते हो। शॉर्टकट कीज क्या होते हैं कि कंट्रोल के साथ आपको स्क्वायर ब्रैकेट क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में लाना है, क्लिक करना है, कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट। देखो जैसे ही आप ये करोगे तो एक दो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना, तो एक वाले आप करोगे तो ये कमेगा और दूसरे वाले करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, कम और बेसी। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ना जाकर हम यहाँ से फॉन्ट का साइज को कम बेसी करें तो क्या करना है, आपको शॉर्टकट की इसका यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ये वाला अगर करोगे तो इससे फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट साइज आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। और अगर कंट्रोल प्लस ये वाला आप अगर ब्रैकेट यूज करते हो तो फॉन्ट साइज इससे क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। ओके, ये आपको शॉर्टकट की जो है ना ये याद रखना होगा, और ये याद कब रहेगा, जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे। तो अगेन मैं करके दिखाती हूँ। इसको अगर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल कंट्रोल के साथ इस वाले को किया, देखो तो आपको क्या हुआ है, फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो देखो ये इस वाले का, सेकेंड वाले का अगर हम यूज करते हैं तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये समझ गए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि इसका टेक्स्ट का जो है ना ये फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करें। तो यहाँ से हम लोग स्टाइल चेंज करेंगे तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट कैसे करते हैं ये पता है ना, यहाँ से जाना है, यहाँ पे अपने माउस को रखना है, लेफ्ट माउस का की प्रेस करना है और ड्रैग कर देना है, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करो और भी अच्छे अच्छे स्टाइल आएंगे, तो यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। क्लियर है। अब हमको क्या करना है ना कि अगर फॉन्ट मेरा ऑलरेडी ये बोल्ड में है ना, तो इसको हमको अनबोल्ड करना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो ये बोल्ड हो गया, ये अनबोल्ड हो गया। अभी हम इसको चेंज करते हैं फॉन्ट साइज, तब समझ में आएगा। देखो ये कुछ इस तरह के है ना, कैलिबरी ले लेते हैं। ये परफेक्ट है। अब इसको अगर हमको बोल्ड करना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे जाना है, बोल्ड करेंगे। तो इसके लिए भी शॉर्टकट कीज है, आप यूज कर सकते हो। जैसे देखो, अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अनबोल्ड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और बी प्रेस करेंगे। फिर कंट्रोल और बी को प्रेस करोगे तो बोल्ड होगा, बोल्ड अनबोल्ड, बोल्ड अनबोल्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको इस टेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना है ना कि ये क्या करते हैं, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कंट्रोल
हाँ, अब हमको क्या करना है, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए अगेन क्या करेंगे ना, हम लोग कंट्रोल और यू का प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। तो आप देखो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया टेक्स्ट के नीचे। क्लियर है? क्या करेंगे, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, या फिर आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हो। टेक्स्ट को पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, देन क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट करना है अंडरलाइन, अंडरलाइन नहीं रखने के लिए भी इसी पे प्रेस करना है। देन अगर हमको टेक्स्ट को इटैलिक करना है, मीन्स ये जो आपका गिवन टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा आप तिरछी करना चाहते हो, तो कैसे होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके लिए भी शॉर्टकट है, आपको कंट्रोल के साथ आई प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल आई। देखो यहाँ पे नॉर्मल और इटैलिक, नॉर्मल, तो नॉर्मल में हम लोगों ने स्विच किया। ये इस तरह से हम लोगों ने इस वाले के बारे में जाना है, फॉन्ट के बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे। अब अंडरलाइन के अंदर बहुत सारे वेरियस तरह के अंडरलाइन के ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस पे जाना है, डॉटेड है तो डॉटेड हो जाएगा आपको, इसको पहले क्लिक करें एंड यहाँ पे जाइए और आप देखो डबल, बोल्ड, डॉटेड, इस तरह के। फिर आप इस तरह से आप देख सकते हो, और यहाँ से मोर अंडरलाइन का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये हम लोग का हो गया कि हम लोगों ने अंडरलाइन करना सीख लिया, फॉन्ट का साइज करना सीख लिया, फॉन्ट का आपका ये आपका स्टाइल चेंज करना कैसे होता है ये सीख लिया है। अब हमको क्या सीखना है ना कि फॉन्ट का स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो फॉन्ट का स्टाइलिंग कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट अगर नहीं पता है तो यहाँ से करते हैं आज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे ना तो आप अलग अलग फॉन्ट का स्टाइल देख सकते हो। देखो अच्छे से, शैडो है, फिर आपका ये इस तरह से बहुत सारे स्टाइल गिवन है ऑलरेडी, आप इसको कर सकते हो। मान लो अगर हम इस तरह की ये इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, और इसका जो अंडरलाइनिंग आ रहा है इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे आप आउटलाइन में जाओगे, आउटलाइन में जाके चेक करोगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा। पहले सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद आउटलाइन के अंदर जाओगे, और जो भी कलर आप आउटलाइन में रखना चाह रहे हो ना वो आप रख सकते हो। देखो तो कुछ चेंजेस दिख रहा है ना, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर मान लो इसको हमको इस वाले एरिया को हाईलाइट करना है, तो इसको कैसे करेंगे हाईलाइट। तो इसको इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इसमें, एंड इस पे क्लिक करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा एरिया। फिर अगर चाहो इससे करना है तो इससे आप हाईलाइट कर सकते हो। ये कलर नहीं तो हमको ये कलर रखना है तो इससे हाईलाइट कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है आपको, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो सारे के सारे के। हाईलाइट नहीं करना है देन हमको क्या करना पड़ेगा, नो कलर। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद नो कलर। जैसे इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसको ये कर देंगे नो शैडो करके। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक चीज था। नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या सीखना है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। तो हमको अगर सारा अभी देखो ये आपका मिक्स मैच है, फर्स्ट ये आपका टाइटल केस आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हमको चेंजेस करना है तो कैसे होगा, इसके लिए हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ये नहीं करना है, नो कलर, स्टॉप। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग इस पे चलेंगे, लोअर केस। इसके लिए पहले आप इसको सेलेक्ट करो एंड उसके बाद आप यहाँ पे चलो, यहाँ पे जाओगे तो लोअर केस में आप सेलेक्ट करोगे तो देखोगे सारे के सारे आपके क्या है लोअर केस में। पहले इसको हम अनडू कर देते हैं, बैक स्टेज में वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट में। यहाँ से आपको अनडू करना है, जो भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए होता है उसके लिए। फिर इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आप जाओगे, इसको क्लिक करोगे तो लोअर केस में अगर आपको सारे सेंटेंस को करना है तो लोअर केस में जाओगे, अगर अपर केस में जाना है तो अपर केस में आप जाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें सारे के सारे अपर केस में कैरेक्टर हैं। फिर अगर आपका ये कैपिटलाइज इच वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल रहेगा, एंड उसके बाद टॉगल केस, उसका अपोजिट पहला जो होगा वो सारे स्मॉल में रहेगा, रेस्ट ऑफ द जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो आपके कैपिटल में रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है ना कि सेंटेंस केस में रहना है। सेंटेंस केस इसको कहते हैं, सेंटेंस केस। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में होगा। अगर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड के साथ। अभी बहुत कुछ सीखना है इस वीडियोस में, तो बने रहें वीडियोस में लास्ट एंड तक, ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं। और ये चीज़ों को बस वीडियोस में सिर्फ देखना नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ शॉर्ट कीज जो मैंने बताया है वो आपको याद रहेगा, अदरवाइज वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है,
ये हो गया, हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको चेंज करके देखेंगे। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई एक मैसेज लिख देती हूँ, उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। नॉर्मल कर देते हैं इसको, ठीक है। ये अंडरलाइन आ रहा है तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे, नॉर्मल पे आएंगे, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मीन्स नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल चाहिए, एंड अगर स्टाइलिश चाहिए इसमें तो कैलिबरी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं चाहिए हमको ये सब, तो हम लोग ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बैक स्टेज में नॉर्मल हमको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए नॉर्मल सा, तो हम यहाँ पे नॉर्मल सा टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे। सपोज करो कि मैंने कुछ मैसेज लिखा, बी यूज लेटर टू डिनोट publish। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिखा। एक और सेंटेंस लाइन लिखते हैं, चलिए ये मैंने क्या किया ना कि दो सेंटेंस लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब इस दोनों सेंटेंस के बीच में हमको ना स्पेसिंग चाहिए होगा, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर 1 का स्पेसिंग चाहिए तो आप कर सकते हो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करोगे, ठीक है। तो इस दोनों के बीच जो सेंटेंस है उसके बीच 1 का स्पेसिंग आ जाएगा। अगर 2 का स्पेसिंग चाहते हो तो कंट्रोल प्लस 2 का, तो इस तरह से आप लोग चेंजेस दिख रहे हैं ना। अगर 5 का चाहते हो तो कंट्रोल प्लस 5, तो इस तरह से स्पेसिंग दिखेगा। 3 का चाहते हो तो कंट्रोल प्लस 3, इस तरह से आपको चेंजेस दिखेगा। तो अभी देखो ऐसे है, अगर हमको 1 का स्पेसिंग इसके बीच में चाहिए तो कंट्रोल प्लस 1 करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो सेंटेंस, दो सेंटेंस है उसके बीच में आपको स्पेसिंग कम हो रहा है ना। अगर हम इसको अगर 2 का स्पेसिंग करेंगे तो आप देखो बढ़ रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से आप स्पेसिंग कर सकते हो। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 5, इस तरह 0.5 का करना है तो कंट्रोल प्लस, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस 5, तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। ये सब एक बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा इसके लिए, समझने के लिए इन डिटेल में। अगर अब हमको क्या करना है, मान लो अगर हम लिख देते हैं, ये तो इतना हम लोग ने समझ लिया। अभी हम लोग को और भी बहुत कुछ समझना है, तो बाद में हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे। पहले फॉन्ट वाले सेक्टर के चेक कर लेते हैं, तो ये सारे हम लोग को समझ लिया। ये वाला क्या होता है, ये वाला इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या होता है, सपोज करो कि इस लेटर को हमको स्ट्राइक करना है, काटना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये लेटर कट गया हुआ है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, अगर कोई भी अगर सेंटेंस को, कोई भी वर्ड को हमको काटना होता है तो उसको हम लोग स्ट्राइक थ्रू के हेल्प से कर सकते हैं। ये हो गया। देन अभी हम लोग को और भी चीज़ सीखना है, जिसमें से आपका आ जाता है, अगर मान लो ये सारी तो हो गया ना, ये भी हो गया हम लोग का। इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर हमको सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे देखो ये वाला है ना, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे, तो देखो बैक हम लोग अपने स्टेज में आ गए ना। तो यहाँ से आपका क्या होता है, जो भी आपका फॉर्मेटिंग हुआ है उस सबको यहाँ से आप
क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि डिलीट करना। सपोज करो कि अगर हमको डिलीट करना है ये इंटायर को, अगर हमको डिलीट करना होगा तो इसको तो हम सेलेक्ट करेंगे और डेल नाम का की होगा आपके कीबोर्ड के अंदर, तो उसको आप प्रेस करोगे ना तो आप इजीली इसको सारी को डिलीट कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि नहीं, हमको एक एक सेंटेंस को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, एक एक वर्ड को डिलीट करना है, तो कैसे ये पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड के अंदर एक की होगा बैक स्पेस, तो बैक स्पेस को आपको क्या करना है ना कि ये करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, और जिस भी वर्ड को आप अगर चाहते हो उसको रिमूव करना तो आप इजिली कर सकते हो बिना सब पूरे को किए हुए। ठीक है, अगर इसको करना है तो यहाँ पे लाके रखना होता है और इसको आप कर सकते हो। बैक स्पेस याद रखना, किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस। अगर सारे वर्ड को एक टाइम में अगर हमको डिलीट करना है तो डिलीट को करते हैं, अगर सारे वर्ड को नहीं एक साथ नहीं करना है, एक मान लो एक आपका सेंटेंस है और वो सारे सेंटेंस को आप ना करके कुछ पर्टिकुलर एरियाज को आप अगर चाहते हो कि डिलीट करें, जैसे इसके अंदर आप चाहते हो कि ये वाले वर्ड को हमको डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, हम डिलीट का यूज करेंगे सेलेक्ट करने के बाद। अगर हम चाहते कि नहीं इस वाले में इस वाले वर्ड को डिलीट करना है, वर्ड को, तो इसके लिए क्या करोगे, क्या डिलीट का यूज करोगे, नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, बैक स्पेस का यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको करोगे, अगर आप डिलीट को करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, फिर उसको क्या करोगे आप यहाँ पे डिलीट करोगे, डिलीट से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि बस रखना है वर्ड के बीच में आपको कर्सर को, और आपका बैक स्पेस से डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, इतना तक समझ में आया? अभी तो कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट में पूछा कीजिए, मैं कमेंट नहीं देखती हूँ कि स्टूडेंट का। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो यू मस्ट शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो इतना तक क्लियर है सबको, कहीं पे किसी तरह के डाउट? अब हम लोग कलर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मान लो अगर इस वाले में हमको ये वाला दो एरिया को कलर करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग मतलब एक सेंटेंस में अलग अलग कलर को भी क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, मतलब कि यूज कर सकते हो आप, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कि कलर सीख लिया आपने ये। अब है कि सपोज करो कुछ हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, लाइक H2SO4। ठीक है, तो ये इस टाइप के अंदर आ रहा है, फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हाँ, H2SO4 है, तो हमको इसका क्या करना है, सबस्क्रिप्ट में चाहिए हमको इसका। ठीक है, तो इसको सबस्क्रिप्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 2 को सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहे हो ना, इस पे जाना है, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, फिर इसको आप जाओगे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जाके इसको बना, तो ये आपका H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से दिखाते हैं, H2SO4 क्या हम कहना चाह रहे हैं, नॉर्मल कैपिटल में लेना है, H2SO4। ठीक है, अब इसको पहले हम बोल्ड कर देते हैं, अगर हम एग्जिट क्या चाहते हैं समझाना आप लोगों को। तो अगर ये H2SO4 फार्मूला जो लिखते हैं तो उसमें H2 आपका क्या होता है, सबस्क्रिप्ट में रहता है। सबस्क्रिप्ट में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर SO4 में 4 जो होता है सबस्क्रिप्ट में रहेगा, तो इसको इससे करेंगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर पावर वाला में रहता है, जैसे पावर रहता है ना कि x का क्यूब, तो x का q है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसका फॉन्ट साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में ना आएगा। तो इस तरह से अब इसमें हम कैसे कर रहे थे, ये समझ में आया, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा के दिखाते हैं आपको, एग्जिट क्या कहना हम चाह रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको अगर हमको सबस्क्रिप्ट में करना है तो हमको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट में हो गया। अब इसको हमको पावर में करना है, तो इसको पावर में करना है तो उसके लिए हम लोग को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको इसमें जाना है और यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, इसमें जाओ, इसमें तो आपको ये कैरेक्टर का है, तो ये दिखाई दिया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये सारे हम लोग ने सीख लिया, फॉन्ट वाले ग्रुपिंग का सारे सीख लिया। अगर इसका पावर में जाना है तो इसको देखो यहाँ पे होगा, इसमें जाना है, इसमें जाके देखो चेंजेस कुछ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, यही सब आप यहाँ से कर सकते हो।
चलो अब ये हो गया हम लोग का। अब ये सब को हटाने के बाद ये सब तो हम लोगों ने सीख लिया। देन अब हम लोग को क्या करना है कि पैराग्राफ में हम लोग बुलेट पॉइंट लिखेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे दे दिए, ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन टाइप्स, ठीक है। अगर हम पॉल्यूशन टाइप्स देख लिए हैं यहाँ पे, तो अब हमको पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं ये हमको पॉइंट वाइज पॉइंट बताना है। लाइक आपका होता है ना एयर पॉल्यूशन, फिर आपका नेक्स्ट होता है वाटर पॉल्यूशन, फिर होता है आपका नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के बाद होता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड, साउंड तो हो ही गया है। इतने सारे पोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। अब इस पोल्यूशन को हमको ना नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये नंबर में जाओ सकते, ये वाला पैराग्राफ को आप चाहते हो कि सेंटर में रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना है। ऐसे करोगे ना तो इसका चेंजेज होते रहता है, ठीक है। इस तरह से आपका चेंजेज होगा, लेफ्ट राइट जहाँ भी आपको जाना है ये आप कर सकते हो। तो ये समझ में आया, उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में होगा। अगर अभी तक आपको किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है समझने में, तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपका पैराग्राफ से रिलेटेड भी बता दिया कि लाइन के बीच में स्पेसिंग कैसे करना है, 1 का स्पेसिंग, 2 का स्पेसिंग, पॉइंट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज कैसे करते हैं, टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल कलर कैसे डालते हैं, ये भी आपको हमने सिखा दिया हुआ है। तो ये सब बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो भी आपको मैंने ये शॉर्टकट की सिखाई, जैसे कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ये सब है और भी है। जैसे कि टेक्स्ट को छोटा करना है, टेक्स्ट को बड़ा करना है, इस सब के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो उम्मीद है कि वीडियोस आपको अच्छे लगे हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। बने रहें कोडवाल एकेडमी के साथ इसी तरह के न्यू इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।